हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझाएंगे कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसे समझने के लिए आइए पहले नजर डालते हैं S-400 की स्पेसिफिकेशंस पर। दोस्तों, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें 4 तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है जो कि लेयर्स की तरह अलग अलग रेंज में एयर स्पेस की सुरक्षा करती हैं। पहली मिसाइल शॉर्ट रेंज 9M96E है जो 40 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को नष्ट कर सकती है। दूसरी मीडियम रेंज 9M96E2 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। तीसरी लॉन्ग रेंज 48N6 जो 250 किलोमीटर तक मार कर सकती है। चौथी वेरी लॉन्ग रेंज 40N6 जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी कि ये 400 किलोमीटर की दूरी तक और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, अनमैन्ड एयर व्हीकल और एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करके उसे खत्म कर सकती है। S-400 एक साथ 36 टारगेट्स को एंगेज करके डिस्ट्रॉय कर सकता है और 72 मिसाइल्स एक साथ फायर करने में सक्षम हैं और ये एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक भी कर सकता है। इसकी एक्चुअल ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर बताई जाती है, यानी कि ये 600 किलोमीटर दूर से किसी भी एनिमी के प्लेन, मिसाइल, UAV को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी मिसाइल्स एयरक्राफ्ट की फ्लेयर्स को इवेड करने में भी सक्षम है, तो इसकी मिसाइल्स को चकमा नहीं दिया जा सकता। S-400 में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसका लॉन्चर जो मिसाइल लॉन्च करता है, दूसरा इसका रडार जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, तीसरा इसका कंट्रोल सिस्टम। ये इसके प्रीवियस वर्जन S-300 से 2.5 गुना ज़्यादा स्पीड से मिसाइल लॉन्च कर सकता है और इसकी रडार की खासियत ये है कि ये एक मल्टी फंक्शन रडार है, यानी कि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करता है। तो इसको जाम करना आसान नहीं है क्योंकि रडार को जाम करने के लिए हमें उनकी फ्रीक्वेंसी का पता होना ज़रूरी है, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने की वजह से इसे जैम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध के दौरान एक गेम चेंजर की तरह है जो एनिमी के एयरबॉर्न अटैक्स को रोक लेता है। इसे दुनिया की एयर फोर्सेस के लिए एक सरदर्द भी कहा जाता है। दोस्तों, हाल ही में चाइना ने इसे रशिया से एक्वायर करके इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया और इसको रिसेंटली इंडो चाइना बॉर्डर यानी LAC से 250 किलोमीटर दूर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल के पास तैनात किया है। पर चाइना के S-400 की रेंज 400 किलोमीटर ना होकर बस 250 किलोमीटर ही है क्योंकि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का मेंबर नहीं है और उसके पास 400 किलोमीटर वाली 40N6 मिसाइल मौजूद नहीं है। इससे भारत की मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। दोस्तों, जहां S-400 की इतनी खूबियां हैं वहीं उसकी कुछ खामियां भी हैं। S-400 में लिमिटेड मिसाइल्स होती हैं, इसलिए ये अकेला ही एक लार्ज स्केल एनिमी अटैक को रोक नहीं सकता क्योंकि ऐसे में इसकी मिसाइल्स ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए ये कभी भी अकेला मैदान में उतारा नहीं जा सकता। इसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम का होना ज़रूरी है। यही कारण है कि चाइना ने इसके साथ अपने HQ-9 और HQ-16 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की है। इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है कि किसी भी माउंटेनियस टेरेन में इसके सेंसर्स ब्लॉक हो जाते हैं और ये उतनी एफिशिएंटली अपनी ट्रू ट्रैकिंग रेंज से टारगेट को ट्रैक नहीं कर पाता। इसके अलावा किसी भी लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल को ये काफ़ी दूर से इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। उसको ये 10 से 20 किलोमीटर की दूरी से ही ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है? इसके लिए हमें ब्रह्मोस मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस को भी समझना होगा। ब्रह्मोस को दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है क्योंकि इसकी स्पीड 3700 किलोमीटर पर आवर है। लो फ्लाइंग एल्टीट्यूड में इसकी रेंज 290 से 300 किलोमीटर की है, जबकि हाई फ्लाइंग एल्टीट्यूड में वो 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लैंड, एयर, सी तीनों से ही लॉन्च की जा सकती है। ये 200 किलो का सेमी आर्मर पियर्सिंग वॉरहेड ले जा सकती है और 300 किलो का न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। इसको लो एल्टीट्यूड में ज़मीन से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर से लेके 14 किलोमीटर ऊपर तक उड़ाया जा सकता है। ये मूवेबल टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है। ये मिड फ्लाइट भी अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल सकती है और मूविंग एनिमी टारगेट को भी हिट कर सकती है। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर स्टेल्थ है, यानी कि ये आसानी से रडार में नहीं दिख सकती क्योंकि इसका आगे का भाग मेटेलिक नहीं है।
ये बीहेड लो एल्टीट्यूड में उड़ान भर सकती है और 3 मैक की स्पीड से जाती है, इसलिए भी रडार्स इसको ट्रैक नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि अगर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक करके काउंटर मिसाइल लॉन्च भी कर देता है, तो इसमें ये खूबी है कि टारगेट को हिट करने से पहले ये एस मैन्यूवर करती है, जिससे ये आसानी से इनकमिंग मिसाइल को चकमा देकर टारगेट को प्रिसीजन से हिट कर सकती है। ये कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि 16 ब्रह्मोस मिसाइल अगर एक साथ फायर की जाएं तो ये यूएसए के सबसे एडवांस्ड आर्लेकबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर शिप को मार गिरा सकती हैं। दोस्तों, भारत के पास इसकी 4 रेजिमेंट्स मौजूद हैं और इसकी 4th रेजिमेंट को स्पेशली माउंटेन वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ब्रह्मोस में 70 से 90 डिग्री स्टीप डाइव कैपेबिलिटी है, जो इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचाती है। यानी ये मिसाइल एक तरह से 90 डिग्री पे गोता मार सकती है और लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हुए टारगेट को हिट कर सकती है। दोस्तों, युद्ध जैसे हालात में ब्रह्मोस चाइना की कमजोरी पर मार कर सकती है। ब्रह्मोस लो फ्लाइंग एल्टीट्यूड में पहाड़ों की घाटियों और तलहटियों के बीच फ्लाई कर सकती है, जिससे वो आसानी से चाइनीज S-400 की नज़र में नहीं आ पाएगी और ऐसे में उनका S-400 इसको केवल 15 से 20 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर पाएगा। ऐसे में उसके पास इसको मारने के लिए 20 से 30 सेकंड का समय होगा, और यदि हम काफ़ी सारी ब्रह्मोस मिसाइल्स एक साथ लॉन्च कर दें तो ये मुमकिन है कि चाइना के S-400 सिस्टम को मार गिराया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम बहुत ही जल्द लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय माँ भारती।